झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल जो है तेज हो गई है। बीजेपी जल्द जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। कई दिग्गज नेताओं के हो सकते हैं नाम। सूत्रों के अनुसार आजसू भी 12 सीटों पर कर रही है दावा। वहीं गठबंधन में लड़ेंगे आजसू और बीजेपी। 2019 विधानसभा चुनाव में नहीं बनी थी बात। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि जल्द बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर सकता है, जिसमें कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं। तो झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के हलचल जो है वो अब तेज हो गई है। बीजेपी जल्द जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। और आपको बता दें कि हमने आपको खबर दिखाई कि 12 सीटों पर आजसू जो है वो दावा पेश कर सकती है। उसकी लिस्ट भी हमने आपको दिखाई। वहीं अब जो है ये खबरें आ रही है कि बीजेपी अपनी पहली सूची जो है काफी जल्द जारी कर सकती है, जिसमें कई दिग्गजों के नाम हो सकते हैं। और इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता चित्ररंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चित्ररंजन, जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो गई है, ऐसे में ये बताया जा रहा है कि बीजेपी काफी जल्द अपनी पहली सूची जारी कर सकती है, जिसमें कई दिग्गजों के भी नाम हो सकते हैं। बिल्कुल अनिकेत, देखिए आपने सही कहा कि बहुत जल्द भाजपा विधानसभा झारखंड विधानसभा चुनाव के तैयारियों के निमित्त अपने कैंडिडेट की घोषणा कर सकती है, क्योंकि इंतजार तो बस जदयू के तरफ से की जा रही है। क्या जदयू के पहले से जो बड़े नेता हाल के दिनों में जो जदयू में शामिल हो रहे हैं, क्या वो जदयू झारखंड में गठबंधन के सहारे चुनाव लड़ेगी या फिर झारखंड में अपनी अलग राह तलाशेगी, इसका इंतजार किया जा रहा है। यही कारण है कि झारखंड में भाजपा अपनी पहली सूची जारी नहीं कर रही है। अगर पहली सूची की बात की जाए तो पहली सूची में झारखंड के उन बड़े नामों को शामिल किया जा सकता है जो झारखंड बीजेपी के चेहरा बने हुए हैं। और खबर ये भी है अनिकेत कि जो नेता है, जो आदिवासी बड़े नेता है, उनके अपने अपने सीट बदले जा सकते हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, अमर बावरी हो। इन जो बड़े नेता है झारखंड बीजेपी के, जो ट्राइबल के बड़े चेहरे हैं, एससी बड़े चेहरे, उन चेहरों का विधानसभा जो सीट है वो बदल सकता है। तो बड़ा उल्लेखनीय झारखंड भाजपा में देखने को मिल सकता है। चाहे वो अमर बावरी की बात हो, उनकी भी सीट बदलने की बात कही जा रही है। और सबसे बड़ा नाम बाबूलाल मरांडी, जो भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष है, उनका भी सीट बदला जा सकता है। तो कि भाजपा आलाकमान ने निर्देश दिया है कि झारखंड बीजेपी के जितने भी ट्राइबल नेता है, सभी ट्राइबल सीटों से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ट्राइबल सीटों में बीजेपी को मिली हार के बाद अब ट्राइबल चेहरे को जो है ट्राइबल सीटों से ही चुनाव लड़ाना चाहती है भाजपा। यही कारण है कि बड़े नेताओं की जो सीटें हैं, सुरक्षित सीटें जो मानी जा रही थी। लेकिन चित्ररंजन, जिस तरीके से आपका कहना है कि बीजेपी तो चाहती है कि जो ट्राइबल नेता है वो ट्राइबल सीटों से ही लड़े, लेकिन कई ऐसे बीजेपी के जो आदिवासी नेता है वो कोई सेफ सीट चाह रहे हैं, और सेफ सीट भी जहां ओबीसी वोट बैंक ज्यादा है। ये भी खबरें हमने दिखाई थी। एक बार सवाल जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि ट्राइबल सीटों से ही जो ट्राइबल नेता है उन्हें लड़ाया जाए, लेकिन जो आदिवासी के बड़े नेता जो है, आदिवासी बड़े नेता, वो तो चाहते हैं कि कोई सेफ सीट उन्हें मिल जाए, और वो भी ओबीसी वोट बैंक वाली। आपने जो सवाल किया वो स्पष्ट सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर सवाल कीजिए। चित्ररंजन, जिस तरीके से हमने खबरें दिखाई थी कि कई आदिवासी ऐसे नेता है जो सेफ सीट चाह रहे हैं और ओबीसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहीं जो बीजेपी है आलाकमान जो है वो चाहते हैं कि ट्राइबल सीट से ही आदिवासी नेता चुनाव लड़े। देखिए अनिकेत, हमने पहले ही बताया था कि जो झारखंड बीजेपी के नेता है वो चाहते हैं कि सेफ सीटों पर चुनाव लड़ना। यही कारण है कि जो ट्राइबल के जो बड़े चेहरे वो जनरल सीट तलाश रहे थे, लेकिन आलाकमान ने पहले निर्देश कर दिया था कि नहीं, वो जनरल सीटों पर नहीं, बल्कि जो ऐसी सीटें ट्राइबल की ऐसी सीटें जिस पर बीजेपी को जीत मिलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती, जहां बीजेपी की राह कठिन हो जाती, उन सीटों पर इनको लड़ाने की तैयारी आलाकमान की है। और यही कारण है कि हाल के दिनों में बीजेपी में के प्रदेश की राजनीति में प्रदेश के नेताओं की नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व का ही जो डंका है वो चल रहा है, क्योंकि लगातार उनकी बातों का निर्देशित को झारखंड प्रदेश जो है अमल कर रही, चाहे वो हेमंता बिस्वा शर्मा की बात हो, शिवराज सिंह चौहान की बात हो, ये लोग सब कुछ झारखंड बीजेपी में तय कर रहे हैं। झारखंड बीजेपी में झारखंड के जो बीजेपी के जो नेता है उनका नहीं चल रहा है, और यही कारण है कि अब इनको जो है ऐसी सीटों से चुनाव लड़ाया जाएगा जिन सीटों पर दांव पेच जो है वो फंस सकती है इनके लिए। तो अब बीजेपी जो है पूरी तैयारी कर ली है, बड़े नेताओं का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। किसी भी वक्त जो है
सूची बीजेपी की तरफ से जारी की जा सकती है, जिसमें सभी बड़े नेताओं, पहली सूची में सभी बड़े नेताओं को जगह दी जाएगी ताकि वो अपने सीटों से मुकम्मल तैयारी कर सके। तो बहरहाल थोड़ा इंतजार करना होगा बीजेपी के उन सीटों का, चाहे वो बाबूलाल मरांडी की सीट हो, अर्जुन मुंडा की सीट हो, अमर बावरी की सीट हो, नीलकंठ मुंडा की सीट हो। इन सभी सीटों पर पहले फेज में जो है वो घोषणा कर सकते हैं बीजेपी, और बहुत जल्द, क्योंकि लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा की बात हो या शिवराज सिंह चौहान की बात हो, लगातार झारखंड दौरे कर रहे हैं, झारखंड में बैठ के कर रही है। अगर संथाल की बात की जाए तो संथाल में हिमंता बिस्वा शर्मा को जिम्मेवारी दी गई है, वहीं छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर और जो पलामू प्रमंडल है उसकी जिम्मेवारी शिवराज सिंह चौहान के ऊपर है। तो देखिए दोनों ही नेता अपने अपने क्षेत्रों की जिम्मेवारी बखूबी निभा रहे हैं, लगातार अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भी जो है वो पूरा रोडमैप जो है झारखंड की राजनीति से अवगत कराते जा रहे हैं। यही कारण है कि लगातार जो है इन लोगों के, दोनों नेताओं का प्रवास झारखंड में हो रहा है, और लगातार ये झारखंड की राजनीति पर पैनी नजर रखे हुए ताकि किस सीट से किस नेता को लड़ाने से बीजेपी को फायदा होगा, ये इसका पूरा एक रोडमैप जो है खाका तैयार किया जा रहा है। चाहे वो चंपई सोरेन की बात हो, देखिए हाल के दिनों में चंपई सोरेन के शामिल होने से बीजेपी को फायदा मिलने की जो है बीजेपी की चाह है कि चंपई सोरेन के आने से पूरा कोल्हान जो है वो बीजेपी मजबूत होगी। तो इसको लेकर भी कैसे सीटों का बंटवारा हो, कौन से उम्मीदवार होंगे, इन सभी चीजों को लेकर बहुत जल्द बीजेपी की तरफ से तैयार किए जाएंगे। लेकिन कोल्हान के लिए बीजेपी का इंतजार वेट रहेगा, क्योंकि कोल्हान पर जी बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि सूची आती है उसमें किसके किसके नाम होते हैं। फिलहाल ये वेट एंड वॉच करना होगा कि आखिर किन के नाम पहले सामने आते हैं। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।